एक गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ रहता था। रामदास अपने पसीने को ही अपना नसीब मानता था। थोड़ी देर बाद रामदास की लड़की लक्ष्मी उसके लिए दूध का गिलास लाती है। बाबा, दूध पी लीजिए, सुबह से कुछ नहीं खाया। चल बेटा, तेरी बात है तो पी ही लेता हूँ। रामदास लक्ष्मी के हाथ से दूध का गिलास ले लेता है और वो दूध को पी लेता है। फिर रामदास दूध पीकर वापस से काम पे लग जाता है और इसी तरह वो लगातार 2 महीने तक काम करता है। इस साल रामदास की फसल इतनी अच्छी थी कि आस पड़ोस के गांव तक के लोग पूछने लगे थे, अरे का हो भैया, जरा हमें भी राज बताओ कि इतनी अच्छी फसल उग कैसी रही है तुम्हारी। कुछ नहीं छोटे भैया, बस मेहनत करो, ऊपर वाला खुद तुम्हें अच्छी फसल देगा। रात होने तक रामदास और उसके दोस्त खूब मजे करते हैं। अगली सुबह जब रामदास अपने खेत की तरफ आता है तो वो देखता है कि उसके खेत के पास तहसीलदार खड़ा है। तहसीलदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आओ आओ रामदास, तुम्हारा ही तो इंतजार था। क्यों, क्या हुआ साहब? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी सब्जियों की मांग शहर तक पहुंच गई है, तो क्या तुम सरकारी मंडी में बेचना पसंद करोगे? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? जरूर तहसीलदार साहब। फिर तहसीलदार रामदास को आदेश देके वहां से चला जाता है और रामदास बहुत खुश हो जाता है। मैं तो बस मिट्टी से प्यार करता हूँ, पर ये मिट्टी भी मुझसे वफादार निकली। ये सोचते हुए उसको कल ऑर्डर देना है। वो जल्दी से रात भर में सारी फसल और सब्जी निकाल लेता है। चलो भैया, सारी फसल कट गई, अब इसको घर ले चलते हैं। फिर रामदास शाम के समय सारी बोरी अपने घर ले जाता है और वहां ले जाके रख देता है। रामदास थका हारा घर में जाता है अपनी बेटी के पास। अरे लक्ष्मी बेटा, जल्दी जल्दी खाना लगा दे, पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं। जी पिताजी, अभी लगाती हूँ। फिर लक्ष्मी खाना लेके आती है और रामदास को देती है। लक्ष्मी, तू जानती है आज क्या हुआ? क्या पिताजी? आज हमारे सब्जियों का पहला बड़ा ऑर्डर मिला है। वो शहर वाले सेठ जी बोले हर हफ्ते हमसे माल लेंगे। वाह पिताजी, मतलब अब हमारे सपने सच होने वाले हैं। आप बोलते थे ना, एक दिन हमारा नाम भी बड़े लोग लेंगे। हाँ बेटा, अब तेरी पढ़ाई रुकेगी नहीं, तुझे डॉक्टर बनाना है ना? हाँ पिताजी, और अब मैं और मेहनत करूंगी। रामदास और लक्ष्मी दोनों बात करते करते सोने के लिए चले जाते हैं और जाके सो जाते हैं। सुबह रामदास उठकर स्टोर रूम की तरफ जाते हुए सोचता है, अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा, आज तो मैं अमीर बनूंगा, अमीर। ये कहते कहते रामदास स्टोर रूम की तरफ जाता है और जैसे वो स्टोर रूम में जाता है वो कुछ ऐसा देखता है कि वो चौंक जाता है। अरे बाप रे, मेरी तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। साल भर जो खून पसीना बहाया था सब बेकार चला गया। तभी वहाँ लक्ष्मी आती है और वो भी चौंक जाती है। अरे पिताजी, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? अब मैं तहसीलदार को क्या जवाब दूंगा? मेरी तो जुबान ही साथ नहीं दे रही। वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ वही एक सहारा था। लेकिन रामदास हार नहीं मानता है और वो उठ के तहसीलदार के घर की तरफ जाता है। अरे रामदास, क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे आना हो गया तुम्हारा? सेठ जी, वो जो आपने सब्जी का ऑर्डर दिया था ना, वो कल रात मेरे घर से चोरी हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा क्या कहूँ आपसे। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? कहीं तुमने किसी और को अच्छे दाम के चक्कर में तो नहीं बेच दिया? अरे नहीं साहब, मैं क्यों ऐसा काम करूंगा आपके साथ? ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कहीं से कि तुमने बेच दिया किसी और को।
तो फिर देखना तुम। फिर वो हिचकिचा के तहसीलदार से पैसे उधार मांगता है। साहब, अगर कुछ पैसे आप दे देते तो मैं कुछ फसल वापस लगा देता। आपके पैसे मैं कुछ दिनों में ही लौटा दूंगा। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे 1 महीने में पैसे चाहिए। ठीक है साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए रामदास तहसीलदार से पैसे ले लेता है और फिर वो पैसे लेके बाहर आ जाता है और चल पड़ता है बाजार की ओर। बाजार पहुंचने के बाद रामदास उन पैसों से कुछ बीज और आलू खरीदता है। भाई सुन, 5 किलो आलू दे दे और गेहूं की बीज भी। सब्जी वाला रामदास को सब्जी और बीज दे देता है। अगले दिन रामदास ने आलू की टिक्की की दुकान खोली और सिर्फ 3 दिन में उसकी दुकान इतनी चलने लगी कि लोगों की लाइन लगने लगी। दिन में वो टिक्की बेचता था और रात में वो अपने खेत में काम करता था। उसकी दुकान इतनी चलने लगी कि उसने सिर्फ 15 दिनों में ही तहसीलदार का पैसा वापस कर दिया। अबे वाह रामू, इतनी जल्दी पैसा वापस कर दिया तुमने। लगता है कि तुम्हारी दुकान कुछ ज्यादा ही अच्छी चलने लगी। जी तहसीलदार साहब, बस आप लोगों की ही कृपा है। इस साल रामू की फसल और भी अच्छी उगी और उसको बेचकर उसने बहुत अच्छा पैसा बनाया। अब रामदास ने अपना घर भी बनवा लिया और अब उसकी गिनती गांव के अमीर लोगों में होने लगी। अरे तहसीलदार साहब, आइए और बताएं क्या हाल है। और रामदास, तुमने तो बहुत अच्छा घर बनवा लिया है। ये सब आपकी वजह से है। अगर उस दिन मुझे आप वो पैसे उधार नहीं देते तो शायद आज यहाँ नहीं पहुँच पाता। फिर वो दोनों पुरानी बातें याद करके बहुत हंसते हैं।